ऐसा सिनेमा कौन बनाता है भाई साहब। धुरंधर मूवी को देखकर आ रहा हूं और इस वीडियो के अंदर जो बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद तुम्हारे कान फट जाएंगे। धुरंधर मूवी के अंदर इतना गजब का पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसे देखने के बाद लोग कंफ्यूज्ड हैं कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी की भी डेट अनाउंसमेंट कर दी जो कि 16 मार्च बताई जा रही है, जिसे इन्होंने इंडिकेट किया रिवेंज नाम से। अब आखिर ये क्या रिवेंज है और क्यों रिवेंज है और एक्चुअल में इसके पोस्ट क्रेडिट सीन का मीन क्या था, तो मैं सारी की सारी चीजें तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉयलर्स ना देते हुए थोड़ी बहुत डिटेल्स तुम्हें दे देता हूं। वो ये कि धुरंधर मूवी के अंदर तुम्हें दबा कर गालियां देखने को मिलेगी, मतलब खुलेआम तेरी मां की तेरी बहन की चल रही है, खुलेआम, इवन बीप तक नहीं लगाई जा रही है। ऊपर से इतना ब्रूटल एक्शन, जहां पर हमें एनिमल मूवी के अंदर देखने को मिला था कि मतलब धमाकेदार एक्शन चल रहा था, यहां पर तो भाई साहब संदीप रेड्डी बांगा भी हक्के पक्के रह जाएंगे। सिर को फाड़ दिया इस जगह से और माथा बाहर आ रहा है, मारे जा रहे। आप मेरी एक्साइटमेंट देखकर समझ सकते हैं कि किस लेवल की मूवी बना दी है धुरंधर। और सच में यार 3.5 घंटे की पिक्चर ने 1 मिनट बोर नहीं किया, 1 मिनट। अब स्पॉइलर वार्निंग देते हुए सीधा कूदते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर और उसके एंडिंग के ऊपर। तो उसकी एंडिंग के बारे में अगर हम बात करें, इसकी एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमजा जो होता है हमारे रणवीर सिंह, वो रहमान को जान से मार देते हैं। रहमान वहां का नंबर 1 माफिया है जिसके अंडर में कई सारे गिरोह काम करते हैं। मतलब रहमान एक बहुत ही बड़ा माफिया है जिसे मारकर हमजा उसकी कुर्सी पर बैठ जाता। अब हमजा के हाथ में पूरा का पूरा कराची का कंट्रोल जा चुका है। मतलब हमजा जिस गद्दी पर बैठना चाहता था वो गद्दी उसे फाइनली मिल चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था। जब हमजा उस गद्दी पर बैठ जाता है तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि जो हमजा है दरअसल वो इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमजा एक क्रिमिनल था जिसे कि जेल से निकाल कर उसे ट्रेनिंग देकर यहां पर भेजा गया। तो आखिर वो जेल क्यों गया था, उससे पहले वो क्या करता था, यही सब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में छोटी छोटी हिंट्स दी गई हैं। एक्चुअल में उसने एक बहुत ही बड़ा कांड किया था जिसकी वजह से वो जेल चला गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में वो कांड हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि एकदम सूट बूट पहनकर रणवीर सिंह कहीं पर वॉक कर रहे हैं एकदम एनिमल स्टाइल में। तो यानी ये बहुत ही बड़ा माफिया बन चुका है जो कराची पर काबू कर सकता है, उसने पूरे पाकिस्तान पर काबू कर लिया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें कई सारे विलन्स देखने को मिलेंगे और जिस गद्दी और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस गद्दी पर वो बैठा दिखाया गया वो रहमान की ही गद्दी थी जिनके पास रणवीर सिंह काम किया करता था। मतलब आप समझ सकते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन ने काफी सारी चीजों को अनलॉक कर दिया। मतलब मोटा मोटा इसका पोस्ट क्रेडिट सीन हमें यह समझाना चाहता था कि आगे आपको जो कहानी देखने को मिलेगी वो रिवेंज की कहानी होगी। मतलब जहां पर रणवीर सिंह ने जो पहले की उसकी लाइफ थी जेल जाने से पहले की, वहां किसी से रिवेंज लिया था, उसके बाद वो जेल गया था, किसी को मार दिया था, ये हमें थोड़े बहुत शॉट्स दिखाए जाते हैं, किसी को नहीं कई लोगों को मार दिया था। और उसके बाद अब रिवेंज की कहानी यहां पर होगी, वो इन सबको चुन चुन कर मारेगा, आईएसआई वालों को मारेगा जिन्होंने हमारे ताज पर अटैक कराया था, इन सारे लोगों का सफाया ये करेगा। तो मतलब टोटली जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है रिवेंज पार्ट होगा, ये चीज हमें हमारा पोस्ट क्रेडिट सीन बताता है। और भी कई सारी छोटी छोटी हिडन डिटेल्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमें एक शॉट में दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह किसी के ऊपर AK-47 चला रहा है जेल जाने से पहले अपने खेतों में, क्योंकि इस खेत के सीन समय इस वाली मूवी के अंदर भी दिखाए जाते हैं। तो यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि अपने गांव के ही अंदर कोई ऐसा बड़ा कांड किया था रणवीर सिंह ने जिसकी वजह से ये जेल गए थे। अब मैं तुम्हारा दिमाग एकदम घुमाने वाला हूं, तो इसे सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। एक्चुअल में जो आईएसआई का लीडर होता है वो हंसी हंसी में वहां पर जिक्र करता है रहमान से कि हमने जो अमृतसर में कांड किया था उसके बाद बहुत ही मजा आया था। तो हमें कहानी दिखाई जाती है रणवीर सिंह अमृतसर का ही रहने वाला था, तो उसकी मां को इन्हीं आतंकवादियों ने मारा होगा, इस वजह से उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि अमृतसर में जो आतंकवादी घुसे थे वो इसी आईएसआई वाले ने भेजे थे, इसी आईएसआई के लीडर ने भेजे थे जो कि रहमान का दोस्त है और रणवीर सिंह रहमान के नीचे काम करता था। यानी अब उसका बदला भारत और पाकिस्तान का ही नहीं, उसका ये पर्सनल बदला भी हो गया है। तो यानी ये लोग बहुत ही ब्रूटल जाने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड आई एम रियली एक्साइटेड यार कि ये कितना ज्यादा मजा बांध देंगे। 4 घंटे की पिक्चर यार, लिटरली 3.5 घंटे की पिक्चर ने बिल्कुल भी बोर नहीं किया। खैर अगर तुम इस मूवी को देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना तुम्हें मूवी कैसी लगी। और भी कई सारी हिडन डिटेल्स है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, उसे मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, इसे लेकर मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो यार, एक सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए फिल्मी शिवा के साथ।